क्योंकि जो अहले बैत के करीब नहीं लेके जा सकता तुमको जन्नत के करीब क्या लेके जाए। याद रखना, जिस सिलसिले में अहले बैत की तालीम नहीं, वो सिलसिला नहीं। जिस सिलसिले में मौला अली की फजीलत नहीं बताई जाए वो पीर नहीं, मंगल बुध जुमेरात है, छोड़ दो उसकी पीरी मुल्क। जो पीर तुमको ताजियत अली नहीं सिखाता है उस पीर से रिश्ता तोड़ दो। जो मौला अब्बास कलम उठाना नहीं सिखाता की तरह बिस्तर लाद के घूमता रहे, घूम चक्कर काट। जब अली को ना मानेगा तो काबे के चक्कर ही तो काटेगा। चक्कर काटते काट एक तरफ। तुम तो अभी कढ़ाओ लाओ, आग जलाओ, तेल खोलाओ, मैं उसमें हाथ डालता हूं, तुम भी हाथ डालो। जिसका जलेगा वो ही झूठा है, जिसका बचेगा वो सच्चा है। फैसला खुदाई हो जाएगा, बंदों के ऊपर तो हम फैसला छोड़ दे ही नहीं है। बंद है जाते खुदा के बाद। सुभान अल्लाह। अगला शेर आ रहा बहुत खतरनाक वाला। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है। जाते खुदा के बाद ईमान में एहतराम के काबिल है जो कोई। ईमान में एहतराम के काबिल है जो कोई। मैं सबको मानता हूं मगर मुर्तजा के बाद क्या कह। मैं सबको मानता हूं। अरे सुभान अल्लाह। इमाम एहतराम के काबिल है जो कोई। बेशक बेशक। मैं सबको मानता हूं पर मौला अली के बाद क्या कहने। मैं सबको मानता हूं पर। अब मौलवी कहेगा ये गुमराह हो गया, ये राफजी हो गया, बद मजहब हो गया, लाइन से हट गया। क्यों कि इसने हुजूर के बाद मौला अली का मर्तबा बता दिया। क्योंकि मौला अली को लोग सहाबा में भी चौथे नंबर पे मानते हैं। अगर हुकूमत जाहिरी ना मिलती तो पता नहीं कौन से नंबर पे मानते। ये बात सही है। अगर हुकूमत जाहिरी ना मिलती तो पता नहीं कौन से नंबर पे मानते। तो अल्लाह अच्छा करे कि जाहिरी हुकूमत मिल गई, मगर हमारे हिसाब से चौथे नंबर पर भी सही है। बेशक। हजरत आदम भी खलीफा है, हजरत दाऊद भी खलीफा है, हजरत हारून भी खलीफा है। अब चौथे खलीफा मौला कायनात। अरे सुभान अल्लाह। इधर से भी चौथे और इधर से भी चौथे। बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही। भारी बात नहीं करूंगा इंशाअल्लाह और रहमान। अच्छा देखिए, कुछ लोग अली को सहाबा में गिनते हैं। भाई सहाबी तो है, हम मानते हैं, मगर सहाबा में अहले बैत में जमीन और आसमान का फर्क है। बेशक बेशक। सहाबा में आसमान में। अब लोग कहते हैं कि साहब मौलाई लोग राफजियों की तरह सहाबों को नहीं मानते। बिल्कुल गलत कहते हैं। अच्छा एक बात बताएं मुझे, क्या सुन्नियों ने अहले बैत का मानने का ठेका राफजियों को दे रखा है? कि हमारा ठेका नहीं है तो शियों का ठेका है, राफजियों का, ये मानेंगे साहब। अच्छा सारा ठेका सुन्नियों ने राफजियों को दे रखा है कि तुम ही मानते रहो। हम बहुत दूर हैं इससे। अगर कोई जिक्र करने लगे तो ये तो शिया हो गया, ये तो राफजी हो गया। बड़े खुश नसीब हैं जो पंजतन से मोहब्बत करते हैं। 5 जगह कुरान के अंदर लफ्ज शिया आया है। कितनी जगह? और हाथ में उंगली कितनी है? नमाजें कितनी है? और जिस्म के रंग कितने हैं? 5। हाँ, अगर एक हाथ पे एक पंजतन हटा दो तो परेशानी। वाह। पंजा हटा दो तो परेशानी। और सही सही फरमा रहे माशाल्लाह। और अगर 12 को हटा दो तो परेशानी। भाई साल के महीने कितने? जोर से बोलो, पढ़े लिखे लोग हो, पंजतन के मानने वाले हो आप। यहाँ तो इशारों में तकरीर सुनते हैं, मैं तो बड़ा खुलासा बोल रहा हूँ। भाई साल के महीने कितने होते हैं? और दिन के घंटे कितने होते हैं? रात के घंटे कितने होते हैं? रंग कितने होते हैं? दर्जन में अदद कितने होते हैं?
आसमान में बुर्ज कितने होते हैं? 12। ला इलाहा इल्लल्लाह में हरफ कितने होते हैं? 12। 12 किए जाओ, घबराओ मत यार। मोहम्मद रसूलुल्लाह में हरफ कितने होते हैं? 12। जोर से बोलो। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 12, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 12। मूसा ने दरिया में डंडा मारा, रास्ते बने 12। जरा जोर से बोलो। अरे मुंह में दाढ़े होती हैं 20 और दांत होते हैं और इमाम है तो ना 5 के बगैर काम चलेगा ना 12 के बगैर काम चलेगा। और जिसका चलाना चाहे वो चलाता रहे, ना 5 के बगैर यहाँ कोई आसरा है, ना 12 के बगैर कोई आसरा है, ना वहां कोई आसरा। वहां यहाँ भी यही है और वहां भी यही है। बेशक बेशक। सुभान भाई चलो, अगर तुमने ठेका हमें ही दे दिया है तो हमें मंजूर है, तो फिर जन्नत का ठेका भी उसी के पास है जिसके पास पंजतन है। वाह वाह वाह। हजरत हुजूर ने फरमाया, ए अली तेरी वजह से 2 कौमें गुमराह होंगी। एक जो तेरी शान में गुलू करेगी वो भी जहन्नम में जाएगी, और एक वो जो तेरी तनकीस करेगी वो भी जहन्नम में जाएगी। अच्छा, हुजूर ने क्या फरमाया था? इन्नी तारिकुम फीकुम मुसक़लैन किताब अल्लाह इतरती अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़ लेना, कुरान और अहले बैत। ठीक है साहब? कुरान, अहले बैत। मैं आपकी खिदमत में मुकदमा पेश कर रहा हूं, फैसला आप करेंगे। मगर उम्मत ने दोनों को छोड़ दिया, उसके बदले पकड़ा क्या? सहाबा और हदीस। सहाबा रसूल छोड़ के गए थे क्या? कुरान और अहले बैत। क्या कहा था? कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ना तो गुमराह नहीं हो गए, वो तो छोड़ दिया। सहाबा और हदीस को पकड़ लिया। तो जिसको रसूल ना कह के गए उसको पकड़ोगे तो गुमराही से बचोगे या गुमराह की दलदल में घुसोगे? वाह वाह। वही फंसोगे। अच्छा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक गिरोह निकला राफजी जो गुलू करने लगा। उसने अहले बैत को इतना मजबूती से पकड़ा कि अपना बदन उनकी मोहब्बत में काट डाला। उन्होंने इतनी मोहब्बत की, अपने जिस्म से खून बहा दिया। भाई मुबारक हो माशाअल्लाह, मगर कुरान से बड़ी दूर, पढ़ना नहीं आता, अक्सर से पढ़ना नहीं आता। अहले बैत को मजबूती से पकड़ा और कुरान से दूरी, लापरवाही। और एक ने कुरान को इतनी मजबूती से पकड़ा कि सबीना एक रात में सुन लो, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, पूरे रात में तरावी पढ़ा देता है, बड़ी तजवीद के साथ पढ़ता है, गुन्ना इख्फा भी करता है, इतला भी झार भी करता है। मगर अहले बैत नदारत, अहले बैत का पता ही नहीं। बड़ा पक्का हाफिज था। मैंने पूछा, हजरत पंजतन के नाम बताइए। बोले अच्छा, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। भाई पंजतन तो हो गए ना, बात पंजतन की थी, पंजतन हो गए। मन का अब पंजतन पाक करिए, पाक, जिनके शान में आयत तत्हीर नाज़िल हुई हो। भाई वो पंजतन पाक चाहिए, पंजतन नहीं, पंजतन पाक चाहिए। अब उसको तो पता ही नहीं था। उसने कुरान को पकड़ा तो अहले बैत को छोड़ दिया, उसने अहले बैत को पकड़ा तो कुरान को छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसे लोग हैं कि हमारे पास कुरान भी है। मैं हाफिज कुरान हूँ, 21 मेहराबे सुना चुका हूँ, जिसका दिल चाहे वहां से पढ़वा ले। और सामने मोहतरम, पंजतन मेरी नस 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 में बसे हुए हैं। कुरान भी है, अहले बैत भी है, सहाबा भी है और हदीस भी है। हम हैं अहले हक। वाह वाह। हम हैं अहले हक। अच्छा, सहाबा में और अहले बैत में फर्क क्या? 1 मिनट में बता दें हम आपको। आप पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं, बात कहने से पहले समझ जाते हैं। सहाबा अच्छे हैं, सच्चे हैं, सहाबा हमारी शान है, सहाबा हमारी जान है। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत इख्तियार की हो, पंजतन का वफादार रहा हो। वाह 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 वाह। ये डिफिनीशन पूरी दुनिया में कोई नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूं, और डंके की चोट पे बोलता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मेरे मुकाबले पे कोई आया नहीं है।
और आएगा नहीं तो फिर मुंह की खाएगा। हाँ भाई, अब अगली डिफिनेशन सुनिएगा। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में रसूल की सोहबत इख्तियार की हो, पंजतन का वफादार रहा हो, खात्मा ईमान पर हुआ हो, वो सहाबी है। खात्मा ईमान पर तभी तो होगा जब अहले बैत से मोहब्बत करेगा, और जब अहले बैत से मोहब्बत ना करेगा तो खात्मा ईमान पर हो ही नहीं सकता। तो सहाबी वो है जो अहले बैत से मोहब्बत करे, हम उसी को सहाबी मानते हैं। और जो अहले बैत से बगावत करे, अरे वाह 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 वाह, वो मुनाफिक तो हो सकता है मगर मवाफिक नहीं हो सकता। समझ रहे नहीं आप? अब सुनिए, सहाबा हमारी जान है, सहाबा हमारी शान है, सहाबा अच्छे हैं, सहाबा सच्चे हैं। सहाबी वो हैं कि जिसने दीन इस्लाम की खातिर, इशाअत इस्लाम की खातिर, रसूल की मोहब्बत में अल्लाह के नाम पे अपनी जान, माल, तन, मन, धन, बीवी, बच्चे, माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी 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 मुसीबतें सही लेकिन साबित कदम रहे, वो है सहाबा। सहाबा जन्नती है। क्या है सहाबा? जन्नती है। जन्नती है। जोर से बोलो, सहाबा जन्नती है। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। सुभान अल्लाह। उनसे खुश, वो अल्लाह से खुश। सहाबी कहते हैं कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा ईमान दिल से निकाल देंगे। मगर ये हमसे कभी ना होगा कि ईमान दिल से निकाल देंगे। सामईन मोहतरम, सहाबा वो है। शान सहाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शान सहाबा, जोर से बोलो, शान सहाबा जिंदाबाद। हाँ, जरा जोर से मिलके नारा लगाओ, गर्मी आ जाएगी जिस्म के अंदर। अगला जुमला सुनेंगे तो, शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। अब किसी की माई के लाल ने इतनी हिम्मत नहीं है कि यूं कह दे कि हम सहाबों को नहीं मानते। कोई कह सकता है? नहीं। जरा एक बार और नारा, शान सहाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके गांव के गोविंदपुर की सरजमीन से ये नारा पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा। लोग पूछेंगे ये कौन है जो शान सहाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो आपके गांव गोविंदपुर संभल का जिक्र होगा। कौन लगवा रहा है? मौलाना अहमद हसन लगवा रहे हैं। शान सहाबा, शान सहाबा। समझ गए? अब जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। सहाबी वो है जिसका सर रसूल के कदमों पर हो। वाह। सहाबी वो है जिसका सर रसूल के कदमों पर हो। याद रखना, जिस सिलसिले में अहले बैत की तालीम नहीं, उस सिलसिले नहीं। जिस सिलसिले में मौला अली की फजीलत नहीं बताई जाए, वो पीर नहीं, मंगल बुध जुमेरात है। छोड़ दो उसकी पीरी मुल्क। जो पीर तुमको ताजिया नबी नहीं सिखाता है, उस पीर से रिश्ता तोड़ दो। जो मौला अब्बास कलम उठाना नहीं सिखाता, उससे रिश्ता तोड़ दो। क्योंकि जो अहले बैत के करीब नहीं लेके जा सकता, तुमको जन्नत के करीब क्या लेके जाए।